गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं मैथ्स मास्टरी प्रोग्राम का ये पार्ट नंबर 4 और इसमें देखने वाले हैं कुछ गिने चुने छोटे से एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मिसलेनियस टॉपिक आज हम ले रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है और ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे उसके इक्वेशंस बनाने, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे पहले 3 पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे, तो इस पार्ट को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। तो समझने के बाद या समझने के पहले लाइक बटन तो दबाना पड़ेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि are you really getting all the stuffs that we are teaching you, and what next thing, what another thing that you want really that I should teach you so that you will understand in a better way. Got it? Okay, तो यहाँ क्वेश्चन है, in a factory the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. Total salary of one day of both of them is rupees 720. Find daily wages of skilled and unskilled workers. Daily wages find out करना है। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद हमें समझ में आता है कि फैक्ट्री में एक स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड वर्कर है और उनकी सैलरी का रेशो दिया है। रेशो ऑफ सैलरी बोला है। रेशो ऑफ सैलरी का मतलब है कि एक की सैलरी यदि x है तो दूसरे की सैलरी क्या होनी चाहिए, y होनी चाहिए। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में ऐसा ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लेट द वेजेस, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी x एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बी y. गॉट इट? ओके, सो लेट द डेली वेजेस, कुछ लोग बोलेंगे ये आसान है, ये जरूर आसान है, इसके आगे का एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, वो आप बोलेंगे ये जरूरी है, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक देखना जरूरी है। ओके, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी x रुपीज। ऐसे रुपीज पहले लिखते हैं, ये कस्टमरी है, ध्यान दीजिए, यानी उस प्रकार की एक प्रोसेस है। लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी x एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, दैट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बी y रुपीज। तो यहां रुपीज आप लिख सकते हो। अब मुझे बताइए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उन्होंने देके रखी है कि x अपॉन y इज इक्वल टू 5:3, यानी 3x इज इक्वल टू 5y, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, या आप x इज इक्वल टू 5y अपॉन 3 भी लिख सकते हो। इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। ओके, गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज व्हाट दैट 720, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 720। अक्सर ये जो मैंने लिखा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन से पहला आ गया, ये सेकंड कंडीशन से दूसरा आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, इट्स वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस्तेमाल करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आसान रहेगा। मैं कौन सी मेथड इस्तेमाल करूं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 720 माइनस y, ऐसे मैं लिख सकता हूं। दिस इज व्हाट थर्ड वन।
putting the value of x in equation 1, okay, putting the value of x in equation 1. When I do this, what I will get it? 3 in bracket 720. क्या लिखना जरूरी है? 720. चलो लिखो यहां 720 माइनस y माइनस 5y इज इक्वल टू 0. चेक करिए मैंने क्या किया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग नहीं लिखा, बड़ा वर्ड है इसके लिए नहीं लिखा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है? 720 माइनस y. ओके गुड. तो अभी क्या आएगा? 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 और ये आएगा 0. देखिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 माइनस 3y, ध्यान दीजिए, माइनस 5y इज इक्वल टू 0. तो यहां देखिए 2160 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको ठीक ना लगे लेकिन ठीक लगने के लिए ऐसा और लिखता हूं. यहां 8y इज इक्वल टू 0. तो 2160 इज इक्वल टू 8y. अब ये 8 डिनोमिनेटर को जाएगा तो 2160 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू y. व्हेन आई डू द कैलकुलेशन 8, देखिए ये सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो 2160 ऐसा लिखिए, 8 ऐसा लिखिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मन में करते रहते. देखो क्या है कि जब हम मन में करते रहते बहुत बार क्या होता है कि नहीं होता है कैलकुलेशन में, कभी कभी गलती हो जाती है. तो फटाक से लिखो, फटाक से करो. तो 8 2 जा 16, क्योंकि 8 3 जा 24 आता है तो 16 आ गया. ओहो 16 आ गया. 11 माइनस 6 कितना होता है? 11 माइनस 6 5 होता है. ओके गुड, ये 6 आ गया. तो 8 7 जा कितना आता है? 56. और ये 0 बचा है तो ये 0 इधर आएगा. तो हमारे पास आंसर आएगा 270. इज इट गुड? चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देखो. 27 इंटू 8, 8 6 जा 7 जा 56, 8 2 जा 16 एंड 5 21. तो आपका आंसर जो है वो क्या है? सही है. इज इट? आपका आंसर क्या है? सही है. कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ आपके लिए बोल रहा हूँ कि इसको मैं छोटा करके यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको आसान जाए कैलकुलेशन दिमाग में रखने के लिए. तो y इज इक्वल टू 270 आ गया. अभी हमें क्या करना है? y की वैल्यू 270 आ गई तो पुट दैट वैल्यू, यानी यहाँ हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू रुपीज 270. ओके, और हम यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 270. कहाँ लिखेंगे, कहाँ पुट करेंगे? कहीं भी चलेगा. इन इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3. जब मैं 3 पे पुट करूं ये इक्वेशन यहां तो ये आसान जाएगा. तो क्या आएगा? देखो ये आएगा x इज इक्वल टू 720 माइनस कितना आएगा? 270. ओहो देखिए ना, क्या बस 7 की पोजीशन चेंज हो गई, बस कुछ हो गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, 7 की पोजीशन चेंज हो गई. तो यहाँ 720 से 270 को जब हम माइनस करते हैं तो ये 0 आता है. यहाँ 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 होता है. 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होता है. तो ये आ गया 450. तो x इज इक्वल टू 450 रुपीज. ओके, तो हम यहाँ कैलकुलेशन ठीक तरीके से समझो. 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 3 4, और चेक भी करो कि 450 और 270 चेक करो. यहाँ 0, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 720 और 720 रुपीज़ ये उसका डेली वेजेस है कुल मिला के दोनों का. ओके, तो ये मैं यहाँ रब करता हूँ, ये रब करता हूँ और नीचे फाइनल में आंसर लिखता हूँ. तो द डेली वेजेस ऑफ, देयरफॉर यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ और आंसर में क्या लिख रहा हूँ?
द डेली वेजेस ऑफ wages of skilled worker बी नहीं, अभी तो मिला आंसर, वर्कर इज ₹450, क्या है, ₹450, एंड अनस्किल्ड वर्कर इज रुपीज, मीन्स अनस्किल्ड वर्कर की डेली वेजेस समझ लो आप कितना है, 270 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस? इतना सीधा और एकदम शांति से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। और ये आपके सामने पूरा एग्जाम्पल है, इसका जरा स्क्रीनशॉट निकालिए। आज थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश की है, और ये कोशिश के साथ अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B कैन बी लोडेड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। क्या बोला है, 10 टन कैपेसिटी है। यहां सबसे पहली बात क्या बोला है, 10 टन A और B बॉक्सेस प्लेस्ड इन अ ट्रक, बड़ी वाली ट्रक है। ओके अब ये ट्रक, मैं ट्रक तो ड्रॉ नहीं कर सकता, ओके समझ लीजिए। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ A टाइप, 150 बॉक्सेस ऑफ A टाइप, ओके ये ऐसे ही आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और 100 बॉक्सेस ऑफ B टाइप, ओके आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेट्स 10 टन्स, तो ये 10 टन होती है, ओके यानी पूरी कंप्लीट लोड होती है ट्रक। बट व्हेन 260 boxes of A type loaded in a truck, it can accommodate 40 boxes of B type, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. तो वेट हमें केजी में फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन में प्यार से लिखना पड़ेगा कि 1 टन is equal to 1000 kg। ध्यान दीजिए, 1 टन is equal to 1000 kg। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं लिख रहा हूं, लेट द वेट ऑफ what? 1 means box A, weight of A type box B x kg, and that of B type box B y kg। यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो यहां आगे जाने के लिए कोई संभावनाएं है। तो वेट ऑफ A टाइप बॉक्स बी एक्स के जी एंड दैट ऑफ B टाइप बॉक्स बी वाई के जी। तो जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो हम आगे जाएंगे, वैसे तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो यहां अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दी है। क्या है फर्स्ट कंडीशन, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। क्या है फर्स्ट कंडीशन? 150 बॉक्सेस, एक बॉक्स का वेट कितना है, x kg। तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, 150x kg। तो 150x प्लस कितना है, 100y। बी बॉक्स का वेट कितना है, 100 बॉक्सेस का वेट है 100y, क्योंकि एक बी बॉक्स का वेट कितना है, y kg। यहाँ मैंने x kg लिया है और यहाँ मैंने y kg लिया है, तो दोनों का जो कंबाइन करेंगे तो x प्लस y होगा। लेकिन 150 A बॉक्स है, 100 B बॉक्स है, और दोनों मिलके 10 टन होता है। 10 टन का मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो 10 टन इज इक्वल टू कितना होगा,
जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आएगा 10,000 kg। समझ रहे हो? चाहे तो यहां लिख दो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। समझ रहे हो? यहां जब आप लिखेंगे ऐसे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां कुछ करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। क्या करते हैं? 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा, जब मैं यहां 50 से डिवाइड करूंगा तो यहां नीचे में 50 लिखूंगा, नीचे में 50 लिखूंगा, यहां नीचे में 50 लिखूंगा। क्यों पता है? डिवाइडिंग बाय 50। ये मैं डायरेक्टली ऐसे यहां नहीं लिखूंगा, नीचे के स्टेप में लिखूंगा। ये आपको समझने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, देखिए ये 50 का ये 0 गया। ओके, 5 1 जा 5 2 जा, यानी ये 2 और ये 2 0 कितने हो गए? 200। जब ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा रहेगा, ये 0 जाएगा। ओके गुड, और ये जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 50, डिवाइडिंग बाय 50। बच्चों लोगों का कहना था सर थोड़ा धीरे चलो, तो धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सो हम बात करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 डिवाइडिंग बाय 50। यहां तक बात समझ में आ गई है। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, जरा बताओ तो बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप है। ए टाइप के बॉक्स का वेट कितना है? x है, तो 260x हो गया। 260x प्लस ए टाइप लोडेड इन अ ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस, यानी 40y, तब होगा वेट कंप्लीट 10,000 kg। अब यहां भी हम क्या करें, किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो यहां मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? जरा देखिए तो डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20। ओके, और जब मैं कैलकुलेशन करूं तो यहां 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 1 जा 2 5 जा, यानी यहां आएगा 500, यहां 0, यहां आएगा 2, ये 0 कैंसिल होगा, यहां आएगा 13। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। और यहां मैं प्यार से लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डिवाइडिंग बाय 20। यहां तक बात क्लियर यदि हो रही है तो मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को जरा छोटा बनाने की कोशिश में हूं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं छोटा बनाने के लिए? ओके गुड। तो ये मैं इसको जरा छोटा बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ में आ नहीं रहा है और आप यदि स्क्रीनशॉट निकालने के लिए अभी तक निकाला नहीं है तो निकाल लीजिए। ओके, आपने मेरे साथ सॉल्व किया है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तक मैं लिख देता हूँ और ये आपको शायद दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें? अभी यहाँ 2y, यहाँ 2y सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ कि 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। क्यों करना है सब्ट्रैक्शन? क्योंकि मुझे पता चला है कि सब्ट्रैक्शन करते ही मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइंस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ओ, कुछ गलत तो नहीं हो गया? मैंने तो 13 लिखा। ओके, गलती से लिखा मैंने 13। ओके, मैंने क्या लिखना चाहिए था? 3 लिखना चाहिए था, 13 लिख दिया। हो जाता है, गलती हो जाती। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। जब ये 2y और 2y कैंसिल होगा, यहाँ मेरे पास 10x आएगा और यहाँ मेरे पास 300 आएगा। जब मैं ये 10x इज इक्वल टू 300 लिखूंगा
10x इज इक्वल टू 300 लिखूंगा तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो ये 0 कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू 30 kg आएगा। यानी मेरे पास जो बॉक्स है ए टाइप का बॉक्स है जिसका वेट कितना है बेटा, उसका वेट है 30 kg। नाउ पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करो बेटा मैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। आपको 2 चाहिए, आपकी पसंदीदा इक्वेशन में आप चूज कर सकते हो और पुट कर सकते हो। 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, कैलकुलेशन करो, 90 प्लस 2y देखो जरा, सॉरी, ओके 30 आ गया, 30 ही आ गया, ओके गुड। तो यह आ गया 200, ओके तो ये 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। जब 200 माइनस 90 होगा तो क्या होगा, 110 होगा, तो 2y इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू आएगा 55 kg। तो आपके पास आ गया ए टाइप बॉक्सेस, वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ आंसर लिखना है, और आंसर में आप लिख सकते हो कि द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स, चाहे तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो क्या, तो जरा देखो और छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है, छोटा करने की थोड़ी कोशिश, और कोशिश कामयाब रही। और यहां मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको पता चल गया x इज इक्वल टू 30 kg, y इज इक्वल टू 55 kg, और या फाइनली आंसर लिख देते हैं कि द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स is 30 kg and that of B type box is 55 kg। और ये फाइनली रहा हमारा आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद है और आपको लगता है कि और इस प्रकार के वीडियो बनाओ, कौन से टॉपिक के ऊपर बनाओ, कौन से टॉपिक आपको समझाओ, एक्सप्लेन करो, तो प्लीज लेट मी नो फ्रॉम द कमेंट बॉक्स। एंड यदि आप स्वयं लर्निंग पॉइंट के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत बढ़िया, आप जुड़े रहिए और सीखिए कुछ अलग अलग तरीके। हम प्रीलिम एग्जाम भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो जरा गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं, थोड़ा रुकिए, समझिए, अब नहीं आगे जाके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। थैंक यू, बाय।